मुंबई, ये शहर रात में भी कभी नहीं सोता। चमचमाती सड़कें, झिलमिलाती रोशनी और हर कोने पर भागती जिंदगी। लेकिन इसी शहर के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां जाते हुए लोग आज भी घबराते हैं। और वो जगह है आरे कॉलोनी। हरे भरे जंगल, संकरी सड़कें, घुप अंधेरा और अचानक रास्ते में महसूस होने वाला अजीब सा सन्नाटा। दिन में ये इलाका शहर की भीड़ से कटा हुआ एक शांत कोना लगता है, लेकिन रात होते ही ये जगह भूत प्रेत की कहानियों से जिंदा हो उठती है। सितंबर की एक बरसाती रात थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और मुंबई की सड़कों पर पानी झील जैसा जमा था। एक यात्री अजय मेहता ऑफिस से थक कर घर लौट रहा था। वो अंधेरी ईस्ट में रहता था, लेकिन जिस वक्त वो बाहर निकला, बारिश इतनी तेज थी कि लोकल ट्रेन पकड़ना मुश्किल हो गया। मजबूरी में उसने सड़क किनारे से एक ऑटो रोका। ऑटो चालक का नाम था यूसुफ। लगभग 50 साल का दुबला पतला आदमी था। चेहरे पर थकान और आंखों में सावधानी साफ झलक रही थी। अजय ने पूछा, भाई अंधेरी ईस्ट चलोगे? यूसुफ ने हामी भरी और ऑटो धीरे धीरे पानी से भरी सड़कों पर बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद अजय ने कहा, यूसुफ भाई आरे कॉलोनी से निकाल लो, छोटा रास्ता है। यूसुफ अचानक चौंक गया। उसने शीशे में से पीछे बैठे अजय की तरफ देखा और गंभीर आवाज में बोला, साहब आरे कॉलोनी इस वक्त रात के 11:30 बज रहे हैं, वो इलाका अच्छा नहीं है। अजय हंस पड़ा। अच्छा नहीं है मतलब भूत प्रेत वाली कहानियां सुनी है क्या आपने? यूसुफ ने धीरे से सिर हिलाया। साहब मैं 20 साल से ऑटो चला रहा हूं, कई बार रात में उस रास्ते से गया हूं और कसम से कहता हूं वहां कुछ है। सड़क के किनारे झाड़ियों के बीच कभी कभी अचानक कोई परछाई दिखती है, औरत की हंसी सुनाई देती है। कई ड्राइवरों ने बताया है कि उन्होंने वहां से किसी को बैठाया और फिर अचानक वो गायब हो गया। अजय ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। भाई आपको ज्यादा टीवी देखने की आदत है। चलो चिंता मत करो, मैं तुम्हें 100 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। बस आरे कॉलोनी से निकाल लो, काफी समय बचेगा आपका भी और मेरा। पैसों का लालच यूसुफ को रोक ना पाया। उसने गहरी सांस भरी और आरे कॉलोनी वाले मोड़ पर गाड़ी मोड़ दी। ऑटो जैसे ही आरे कॉलोनी की सड़क पर मुड़ा, माहौल बदल गया। बारिश हल्की हो चुकी थी, लेकिन पेड़ों से टपकते पानी की बूंदें सड़क पर गिर रही थीं। दोनों तरफ घना जंगल और बीच में लकीरों जैसी पतली सड़क। स्ट्रीट लाइट्स ज्यादातर खराब थीं, जो जल भी रही थीं। उनकी टिमटिमाती रोशनी माहौल को और डरावना बना रही थी। यूसुफ ने धीरे धीरे ऑटो बढ़ाना शुरू किया। हर झाड़ी, हर पेड़ का साया डरावना लग रहा था। लगभग 5 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में एक लड़की दिखाई दी। वो सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके पास एक टूटी फूटी स्कूटी पड़ी थी। लड़की भीग चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वो लिफ्ट लेने के लिए हाथ हिला रही थी। यूसुफ ने तुरंत ब्रेक लगाए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। साहब इसे मत बैठाइए, पता नहीं कौन है। अजय ने खिड़की से बाहर झांका। अरे भाई स्कूटी खराब हो गई है शायद इसकी, इतनी रात में अकेली खड़ी है, मदद कर देते हैं, बैठा लो। हमने मदद नहीं की, पता नहीं बेचारी क्या करेगी। यूसुफ अनिच्छा से रुका। लड़की धीरे से मुस्कुराई और ऑटो में आकर बैठ गई। लड़की ने सीधे अजय से पूछा, आप कहां जा रहे हैं? अजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अंधेरी ईस्ट। लड़की धीरे धीरे बातचीत करने लगी। उसकी आवाज नर्म थी, लेकिन उसमें एक अजीब खिंचाव था। उसने बताया, मैं नर्स हूँ। सामने वाले गांव में एक मरीज के घर जाना है। स्कूटी अचानक बंद हो गई। अच्छा हुआ आप लोग मिल गए। अजय ने उत्सुकता से पूछा, इतनी रात में अकेले? लड़की मुस्कुराई और बोली, डर क्यों लगेगा, मैं तो रोज इसी रास्ते से आती जाती हूँ।
उसकी बात सुनकर यूसुफ ने शीशे में से पीछे देखा। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। लड़की का चेहरा हेडलाइट की रोशनी में साफ दिख रहा था, पीला, बिल्कुल पीला, जैसे उसके शरीर में खून ही ना हो। कुछ किलोमीटर बाद लड़की ने कहा, भैया यहीं ऑटो रोक दीजिए। सड़क से हटकर एक कीचड़ भरा रास्ता था जो जंगल के अंदर जा रहा था। यूसुफ ने ऑटो रोका। लड़की उतरी और अजय की ओर मुड़ी। उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला और अजय को दिया। ये मेरी माँ का नंबर है, यहाँ नेटवर्क नहीं मिलता। आप जब अपने गंतव्य पर पहुँचे तो मेरी माँ को कॉल करके बता दीजिएगा कि मैं अपने मरीज के घर पहुँच गई हूँ। और एक बात और कह दीजिएगा, उनके बेटे यानी मेरे भाई ने सीए की परीक्षा पास कर ली है। अजय ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं बता दूंगा। लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और इतना कहकर कीचड़ वाले रास्ते में आगे बढ़ गई। जब अजय अपने घर पहुंचा तो उसने लड़की का दिया नंबर मिलाया। फोन पर एक बुजुर्ग औरत की आवाज आई। अजय ने कहा, मैंने आपकी बेटी से मुलाकात की। उसने कहा कि आपको फोन करके बताऊं कि वो सुरक्षित अपने मरीज के घर पहुंच गई है। और हाँ, उसने ये भी कहने को बोला है कि आपके बेटे ने सीए परीक्षा पास कर ली है। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर कांपती हुई आवाज आई, बेटा, तू मजाक क्यों कर रहे हो? मेरी बेटी तो 2 साल पहले वहीं आर्य कॉलोनी में स्कूटी एक्सीडेंट में मर चुकी है। उसकी स्कूटी वहीं पलटी थी और वहीं उसकी लाश मिली थी। अजय का जैसे खून जम गया। उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। औरत ने आगे कहा, और रही बात मेरे बेटे की, तो उसका रिजल्ट अभी आया ही नहीं है। 2 दिन बाद आएगा। इतना बोलकर उस औरत ने फोन काट दिया। अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन बाद वही औरत फिर से अजय को फोन करती है। उसकी आवाज कांप रही थी। बेटा, अब मुझे विश्वास हुआ कि तुम मेरी बेटी से सच में मिले थे। तुम्हारी बात सही निकली। मेरा बेटा सच में सीए परीक्षा पास कर गया है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, मेरी मरी हुई बेटी को ये कैसे पता था? शायद वो मरकर भी हमारे बीच है और वो खुशखबरी मुझे सुनाना चाहती थी। अजय को डर भी लगा और खुशी भी हुई कि वो उस मरी हुई लड़की और उसकी मां के बीच के संवाद में मददगार बन सका। लोग कहते हैं कि अरे कॉलोनी की उसी सड़क पर बारिश की रातों में अब भी वही लड़की दिखाई देती है, कभी स्कूटी के पास खड़ी, कभी लिफ्ट मांगती हुई। लेकिन जो भी उसे देखता है वो जानता है वो इंसान नहीं, आत्मा है। पर ये आत्मा दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस अपनी अधूरी बात, अपनी कहानी बताने के लिए किसी न किसी की तलाश करती रहती है।